हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सिलेक्ट सबका डिस्कशन कर लेंगे अपकमिंग वीक के लिए। और देख लेंगे क्या क्या न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प है तो न्यूज़ फ्लोज वीकेंड पे आते रहेंगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो फर्स्टली सुबह सुबह आज डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बोला फ्रेंडशिप डे है। न्यूज़ बाद में बताता हूँ। फ्रेंडशिप डे है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के या ट्रेडर्स के सबसे कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ही है, क्योंकि उनकी वजह से सेंटीमेंट अच्छे होते हैं, बिगड़ते हैं, गैप अप गैप डाउन। तो भाई वो बेस्ट फ्रेंड है फिलहाल मार्केट के लिए। इनफैक्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो प्लीज़ आप अपनी दोस्ती निभाइए, अच्छा कीजिए, खराब मत बोलिए। बोलना है तो अपने तक रखिए, खराब अच्छा अच्छा पब्लिक में बोलिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज सुबह उन्होंने बोला कि ईरान पे जो अटैक करने आए थे उसको कॉल्ड ऑफ करते हैं। तो फ्राइडे नाइट को जो एक क्रूड में स्पाइक आया था 4-5% का, ऑलमोस्ट 90 के पार जाके बंद हुआ क्रूड। हो सकता है कि संडे रात 3:30 बजे, मतलब जब फ्यूचर्स खुलेंगे, टेक्निकली मंडे हो जाएगा बट वैसे देखे तो हो सकता है वो थोड़े से नीचे आए, वो कूल ऑफ हो, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। एंड इस हफ्ते आरबीआई की बैठक है, मतलब 3 से 5 तारीख में, कल चालू हो जाएगी। तो मेरा ये व्यू है, पर्सनल व्यू, कि इंटरेस्ट रेट शायद नहीं कट होगी। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स का रेट हाइक नहीं होगा। कट की तो सवाल ही नहीं है, मतलब रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि यूएस फेड ने भी रेट कट, मतलब रेट हाइक नहीं किया है। इंडिया में भी रेट हाइक नहीं होगा, ऑल्दो इन्फ्लेशन बढ़ के आया है थोड़ा, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो आरबीआई एक मार्जिन ऑफ डाउट रखेगा कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन और स्पाइक अप ना करे। जो होना था वो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस लड़ाई से हो गया, पेट्रोल के क्रूड ऑयल बढ़ गया एंड ऑल द इन्फ्लेशन डेटा हैव कम इनटू द डेटा और द पिक्चर, बिकॉज क्रूड इज द मेन ingredient which is being used in whether it's your petroleum product, paints, autos एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो वो एक फैक्टर रहेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आरबीआई रेट हाइक करेगा। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ता है, निफ्टी पे पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। तो अब डिटेल में जाके चार्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या लगता है। मार्केट एक रेंज में, और बहुत ब्यूटीफुली रेंज को होल्ड कर रहा है मार्केट। आप यहाँ से अगर देखने की ट्राई करेंगे, इट्स लाइक 28 अप्रैल और 21 अप्रैल, यहाँ से मार्केट एक रेंज में रहा है। 24,550 या 520 के ऊपर नहीं जा रहा। नीचे में आपको 23,600 तक दिखाता है। तो ये रेंज में 800 पॉइंट की मार्केट, और मई जून जुलाई 3-4 महीने से मार्केट ये रेंज में। तो अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर ये 24,520 के ऊपर निकल के ब्रेकआउट देता है, आपको 500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में। जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो 24,800, 25 साइकोलॉजिकल, और मैं बेट करूंगा 25,200 की तरफ। डाउन साइड में अगर ये रेंज तोड़ता है 23,600 के नीचे, तो आपको फर्स्ट लेवल 23,000 देखने को मिलेगा, दूसरा 22,800 की तरफ मार्केट दिखता हुआ मिल सकता है। जब तक ये रेंज एक बाजू टूटेगी तब के लिए ये लेवल्स है। ये लेवल्स को माइंड में फ्रेम कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है करिए लेवल के साथ, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ पे भी इस वीक भी ऊपर आया, मार्केट नीचे था, बहुत अच्छी रैली थी, लेकिन इस हफ्ते क्लोज नहीं कर पाया। मंडे के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहला जो अपसाइड में लेवल रहेगा इसमें 24,400, इसके ऊपर निकलता है अच्छा, आपको एक बुलिशनेस देखने को मिलेगी। 24,440 जो आपको पता है कितना क्रूशियल लेवल है, मैं हर बार डिस्कस करता हूँ। और उसके ऊपर 24,520, इसके ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट की तरफ मार्केट बढ़ने की ट्राई करेगा। डाउन साइड में जो लेवल आपको ध्यान रखना है, 24,340 का लेवल नोट करके रखिए। इसके नीचे मार्केट जाता है तो एक अच्छा डाउन स्विंग देगा। 24,280 की तरफ एक बढ़िया स्विंग देखने को मिल सकता है मार्केट से। और उसके नीचे निकलता है तो आपको 24,230 तक एक स्विंग मिलेगा। उसके नीचे टूटेगा तो ये जो गैप है ये इसको फिल करने की जरूर से ट्राई करेगा, 24,140, और फिर इवेंचुअली 24,050 तक। ये लेवल मंडे के लिए, ये लेवल्स ध्यान में रखिए, हेल्प रहेगी। इसका ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी भी होगी। यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे, अगर 24,400 पे फ्यूचर नोट करोगे,
मतलब 24,350 पे फ्यूचर कोट करोगे तो प्रीमियम ज़्यादा नहीं है 2 दिन के हिसाब से मार्केट में, कि बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम डिके होगा मार्केट में। क्योंकि जो कॉल का प्राइस 105 दिख रहा है, फ्यूचर से एडजस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट वही है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट प्रीमियम रखा नहीं है कि अगर डीके होना भी है तो भी ज़्यादा प्रीमियम नहीं, तो मार्केट एक डायरेक्शनल मूव आइदर साइड दिखा सकता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी ऑल्दो थोड़ा सा लेगाड़ रहा है निफ्टी करता। इसके लिए जो आपको लेवल ध्यान रखने हैं, अपसाइड में जो लेवल ध्यान रखना है वो आपको रखना है 57,260। इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, आपको 54,000, 57,400 की तरफ। और ये लेवल निकालता है तो एक बढ़िया स्विंग मिलेगा आपको 57,800 की तरफ। डाउन साइड में जो लेवल आपको ध्यान रखने हैं वो है 57,000। इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक बेरिशनेस मत लाइएगा। इसके नीचे गिरता है तो आपको 56,800, 56,800 और उसके नीचे 56,500 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आरबीआई की पॉलिसी भी 3 से 5 के बीच में, तो उसके कारण में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है यहाँ पे। सेंसेक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। सेंसेक्स में बहुत सिंपल रखिए, जब तक 77,800 के ऊपर है, रेदर 77,950 के ऊपर है, तब तक बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए। अपसाइड में जो आपको ध्यान रखना है 58,150, इसके ऊपर निकलता है 58,250, 58,500, 79,000 तक का डोर ओपन रहेगा। फिर 77,950 के नीचे निकलता है तो एक अच्छा आपको डाउनसाइड स्विंग दिखा सकता है 77,700 की तरफ, और उसके नीचे 77,500 की तरफ एक बढ़िया स्विंग डाउनसाइड में दिखा सकता है ये। तो ये सारे लेवल्स के लिए प्रिपेयर रहिएगा। मिड कैप सिलेक्ट में अच्छी स्ट्रेंथ, ऑल तो लास्ट लास्ट में थोड़ी सेलिंग आई। इसमें डाउन साइड में जो आपको लेवल ध्यान रखना है, जो टिक लगा है वही 14,750। 750 के नीचे निकलता है तो 720 और 650 तक के डाउन साइड के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। अपसाइड में जो आपको लेवल ध्यान रखना है, ये जो हाई बनाया है 14,820, इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक बढ़िया स्विंग देखने को मिल सकता है 14,840, और उसके ऊपर निकलता है ये तो 14,920, और इवेंचुअली 15,000 तक के आपको लेवल में देखने को मिल सकते हैं। इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। लाइंस डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। मेरा ये व्यू है कि अगर ये 15,000 को अगर अटेम्प्ट करता है एक बार, तो ये 15,200 की तरफ जाने की ट्राई करेगा ये अगस्त सीरीज में। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट बिफोर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।